में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के टॉपिक 7 कैपेसिटर में एक नया चीज़ फिर सीखते हैं। संधारित्र के संयोजन में हम लोग अब बात कर रहे हैं कि संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन सिखाया था। आज हम लोग सीखेंगे कि संधारित्रों का समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, तो देखो जैसा कि पहले से हम लिख दिए हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप देख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र का एक प्लेट एक बिंदु से तथा उनके दूसरे प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तब उसे समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। और समानांतर क्रम संयोजन में यह जो दूसरा पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभव समान होता है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, विभव समान होता है लेकिन आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलिए इस बात को अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए बेटा, कॉपी कलम लेकर एकदम तैयार हो जाओ और एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर हम लोग सीखते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, खूब आराम से वीडियो देखिएगा और इस पर आधारित क्वेश्चंस भी आपसे पक्का बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या किए कि दो बिंदु लिए, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है और दोनों बिंदुओं के बीच हमको दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे साधारण सा बात करते हैं कि हमारे पास दो संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? दो। तो दो संधारित्र हैं तो एक संधारित्र का देखो एक प्लेट बिंदु ए से उसका दूसरा प्लेट बिंदु बी से जोड़ दिए। इसके बाद बताओ जो हमारे पास दूसरा संधारित्र था उसका एक प्लेट बिंदु ए से और उसका दूसरा प्लेट बिंदु बी से जोड़ दिए। ठीक है, और जो संधारित्र हैं तो इनकी धारिता अलग अलग ले लेते हैं। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता कितनी है? C2 है। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या करना है, हम लोग को आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए क्या करना होगा, इसको सेल से जोड़ना होगा। तो चलिए सेल से जोड़ लेते हैं। तो हम एक आदर्श सेल लिए, तो सेल को कैसे करते हैं, तो एक लंबा डंटा जिसको पॉजिटिव टर्मिनल, एक छोटा डंटा क्या कहते हैं हम लोग, नेगेटिव टर्मिनल। अब बताओ कि इसको हमने बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो डायग्राम इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब बताओ इसको हम लोग क्या करना है, आवेशित करना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस जो धनात्मक प्लेट है उससे हम लोग क्या करते हैं कि एक धनावेश क्यू लिए। ये धनावेश क्यू आया इस तार से होते हुए जो ही ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो ए पॉइंट पर पहुंचते ही कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको अब जाने के लिए दो दो रास्ते हो गए, दो दो मार्ग हो गए, दो दो पाथ हो गए। तब क्या करेगा कि यहाँ से क्या करेगा कि मान लीजिए कि ए पॉइंट पर यह दो भाग में इसको तोड़ लेंगे। ठीक है ना, क्यू का। तो यहाँ से कुछ जो C1 धारिता का संधारित्र है इसमें मान लेते हैं कुछ कितना आवेश है, कुछ Q1, और C2 जो धारिता का संधारित्र है इसमें कुछ आवेश कितना ले लेते हैं, कुछ Q2 ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तब ये Q1 यहाँ से आगे बढ़ेगा और जाकर यहाँ पर एक प्लेट पर चढ़ेगा। तो इस पर प्लस Q1 है, तो बताओ प्लस 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 यहाँ से प्रेरण होगा, प्रेरण होकर कितना हो जाएगा, माइनस Q1। तो बताइए Q1 के बाद फिर पर टोटल इस पर चार्ज कितना हो गया, 0। तो टोटल चार्ज 0 हो गया तो फिर Q1 आगे बढ़ेगा तो इस पर आवेश कितना हो गया, Q1। उसी तरह से Q2 यहाँ पर आएगा, इस पर बताओ प्लस Q2 है तो प्लस 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 प्लस, इस पर कितना हो जाएगा, माइनस Q2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो इस तरह से फिर Q2 आगे बढ़ेगा। तो फिर बताओ यहाँ पर B पॉइंट पर, ए पॉइंट पर Q यहाँ पर Q1 Q2 में टूटा था,
आने वाला चार्ज ए पर क्या है, क्यू है, जाने वाला क्या है, Q1 Q2। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट पर दोनों आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो फिर बी पॉइंट पर ये जुटेगा और जुट के फिर Q हो जाएगा, और Q बराबर कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2। यार यहाँ पर Q तो रियल में क्या था, Q1 प्लस Q2 कहीं बराबर था, Q ना 2 भाग में टूटा था, Q1 प्लस Q2, तो इस तरह से यहाँ पर आ गया। फिर यह टोटल Q जो चार्ज है ये फिर अगेन यहाँ पर निगेटिव प्लेट को मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम जब दो संधारित्रों को समानांतर क्रम में लिए, समानांतर क्रम में पहचान तो क्या कहें कि उसमें जितने भी संधारित्र उनके एक प्लेट, जैसे देखो दोनों संधारित्र का ये जो बायां वाला प्लेट है ये दोनों ए पॉइंट से जुटा हुआ है, इसका जो दाहिने का प्लेट है बी पॉइंट से जुटे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम जब इसको आवेशित किए तो देखो यहाँ से चार्ज हुआ तो दोनों पर चार्ज क्या होगा, बट गया। तो वहीं तो लिखे थे बेटा कि आवेश क्या करते हैं, दोनों संधारित्रों के बीच बढ़ जाता है। लेकिन हमारा जो विभव है, विभवांतर है, उसका देखते हैं क्या होता है। तो अब बताइए कि जो सेल का विभव कुछ भी मान लेते हैं, भी क्या है, तो हम लोगों का सेल का विभवांतर है, सेल का विभवांतर है, सेल का क्या है, विभवांतर, या सेल का विभवांतर है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बताइए यह जो संधारित्र है इसके भी एक एंड क्या है, ए है, दूसरा बी है, दूसरा का भी ए और बी है, सेल का भी एक एंड क्या है, ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो इससे साफ निष्कर्ष निकला कि ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच का हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, तो भी हो जाएगी। विभवांतर कितना हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो, ठीक है बेटा, ये चीज़। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग स्टडी करना था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, बी पॉइंट, अरे Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो यहाँ से Q ही Q1 प्लस Q2 के रूप में आ जाएगा। तो अब बताइए इन दोनों संधारित्रों को हटाकर हम लोग क्या करते हैं कि एक ही संधारित्र जोड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य संधारित्र। तो बताओ ए और बी पॉइंट्स के बीच, ए और बी पॉइंट्स के बीच हम लोग क्या करते हैं कि एक समतुल्य संधारित्र ए और बी पॉइंट के बीच दोनों संधारित्रों को हटाकर एक ही हम संधारित्र लगाते हैं, और यह चूंकि समानांतर का होता है, पी माने पैरेलल होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीपी। सीपी क्या हुआ, तो समतुल्य धारिता हुआ। पी माने पैरेलल, पी माने क्या हो गया बेटा, पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास समतुल्य संधारित्र है, यह क्या है, तो समतुल्य संधारित्र। ओके, तो अब बताओ, तो समतुल्य संधारित्र का मतलब क्या होता है कि जो संयोजी संधारित्रों के बराबर अकेले कार्य करे। तो अकेले कार्य का मतलब क्या होता है कि हम लोग वहीं सेल लिए, ये इसका धनात्मक टर्म याद कर समय, इसका हम लोग का विभवांतर कितना है, v, सेम टू सेम वही सेल, और इस पर चार्ज कितना हुआ, तो देखो Q, तो Q यहाँ से जाएगा, यहाँ से Q जाएगा, तो बताओ Q यहाँ पर आएगा तो फिर इस पर प्लस Q, इस पर कितना माइनस Q, फिर Q आगे बढ़ जाएगा क्योंकि टोटल चार्ज कितना होगा, 0। याद रखना संधारित्र पर कुल आवेश हमेशा शून्य होता है, लेकिन संधारित्र का आवेश किसे कहते हैं, तो संधारित्र के धनात्मक प्लेट पर जो आवेश होता है उसे संधारित्र का आवेश कहते हैं, जबकि संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, हमेशा 0 होता है, लेकिन संधारित्र के धनात्मक प्लेट के आवेश को ही संधारित्र का आवेश कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हुआ। तो आपको यहाँ से एकदम थ्योरी एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम लोग Cp का मान निकालते हैं कि Cp का मान सर कैसे निकलेगा। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है कि Cp बराबर व्हाट, क्लियर। तो आप देख लो, यहाँ से फिगर में साफ पता चल रहा है। चलो इधर अब क्लियर कर लेते हैं, इधर का मिटका लेते हैं। आप लोग इसको लिख लो बढ़िया से, यह परिभाषा एकदम लिख लीजिए। परिभाषा में साफ रूप से लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र का एक प्लेट एक बिंदु से तथा उनके दूसरे प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तो इसे हम लोग समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम का यही हमारा मुख्य कंसेप्ट है कि समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच का विभव समान होता है। क्या समान होता है, विभव समान होता है, लेकिन आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता था, आवेश समान होते थे प्रत्येक संधारित्र पर, लेकिन विभवांतर या जो विभव है बढ़ जाता था। क्लियर। यहाँ से देखो अब क्या हुआ, साफ है। इसको आप फिगर 1 कह सकते हैं, इसको आप कह लो फिगर 2। क्लियर। अब देखिए, अब साफ देख सकते हैं कि इन फिगर 1
इन फिगर 1 बताओ बिंदु ए या बी पर आप क्या देख सकते हो बताओ तो। यहाँ पर Q आवेश, यहाँ पर Q1 प्लस Q2, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप देख सकते हैं ये जो Q है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2। क्लियर। अब बताओ Q किसके बराबर होगा, यहाँ पर Q, तो बताइए यह जो हमारे पास समतुल्य संधारित्र है उसकी धारिता कितने Cp, इस पर आवेश कितना है Q है, तो आप Q बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, तो Cp इंटू भी। अरे Q बराबर Cv फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि संधारित्र पर आवेश Q बराबर होता है C इंटू वी, तो उसी को लगा दिए Q बराबर Cp इंटू वी। उसी प्रकार से बताइए कि फिगर 1 में Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 बराबर, तो बोलो धारिता कितनी है C1, विभवांतर कितना है V, तो Q1 बराबर C1 इंटू वी। Q1 बराबर कितनी हो जाएगी C1 इंटू वी, Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू वी। उसी तरह से बताओ संधारित्र दूसरका पर Q2 बराबर तो C2, इसका भी हम लोग का विभवांतर कितनी है V है, तो Q2 बराबर भी हो जाएगी C2 इंटू वी। अब इसको इसमें डाल दीजिए, तो Q बराबर कितना लिख दे बता दीजिए, तो Cp इंटू वी। Q1 बराबर कितना लिख दें, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। लिखेंगे ना लिखेंगे बताइए यह चीज़। तो अब बताओ दोनों में V कॉमन है, कॉमन होना ही चाहिए था, तो इस तरह से Cp इंटू वी, तो V यहाँ से कॉमन लीजिए C1 प्लस C2। तो अब बताओ V से V कैंसिल, तो एक तरीका से Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। Cp बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। यह चीज़, यही हमारा बेहतरीन धारिता का सूत्र मिल गया किसके लिए, समानांतर क्रम संयोजन के लिए। ठीक है बेटा, यह चीज़। इसी चीज़ को तुम लोग चाहो तो 2 से अधिक संधारित्र के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर नोट में लिख लेते हैं कि यदि 2 से अधिक संधारित्र या संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब बताओ Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, मान लो कि n संधारित्र है तो Cn, इस तरह से हो गया। हुआ कि ना हुआ। लेकिन देखो इसी में हम लोग क्या करते कि एक स्पेशल केस लेते बेटा, हम लोग को जितना भी संधारित्र n जो संधारित्र हैं, ठीक है ना, हम लोगों को सब समान है, सब हम लोगों को आइडेंटिकल संधारित्र है, सब मतलब कि समान संधारित्र है। अरे जितना भी हम लोगों का संधारित्र है सब मतलब कि समान है। यदि इसमें मान लिया जाए कि C1 बराबर है C2 के, यह बराबर है C3 के, अब बराबर Cn, और Cn बराबर कुछ C मान लीजिए, कितना मान लीजिए बेटा C। तो अब बताओ Cp बराबर क्या होगा, जल्दी से बोल दो सब। तो C1 को C कर लेते हैं सर, यह C हो जाएगा, C हो जाएगा, ये कितना बार n बार, तो n बार करोगे तो Cp बराबर n इंटू C होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। Cp बराबर कितना होगा, n इंटू C हो जाएगा। तो देखो बेटा इस तरह से आपको अगर पूछे परीक्षा में तो हम लोग तो यहीं तक लिख लेंगे, कहेगा कि समानांतर क्रम में जब संयोजन किया जाता है तो समतुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, तो Cp बराबर C1 प्लस C2। अगर हमारे पास n संधारित्र दे दे जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn है, तो Cp बराबर बेटा सिंपल से जोड़ देंगे। यानी हम लोग का प्रतिरोध के श्रेणी क्रम होता है हम लोगों का संधारित्र का समानांतर क्रम जैसा। और यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो हम लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में, या जो बेसिक फंडा जो है, बेसिक जो फंडा है, यानी सारे संधारित्र हम लोगों को समान है, सारे की धारिताएं क्या है, समान है, यानी C1 का मान C2 का मान सारा सब बराबर है। तो उस अवस्था में बेटा अगर आपको निकालना है तो Cp बराबर n इंटू C, जहाँ पर n समान धारिता वाले संधारित्रों की संख्या है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था बेटा संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। और इस कंसेप्ट में आपको मुख्य बात यह याद रखना चाहिए कि
समानांतर क्रम संयोजन में हम लोगों को सारे संधारित्र जो होते हैं, जो संयोजित किए जाते हैं, सब पर विभवांतर समान होता है। सारे सिरों के, सारे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, लेकिन आवेश उनके बीच बट जाते हैं। क्लियर? और इस तरह से हमारा सूत्र आता है। ठीक है। एग्जाम्पल 1 में तुमको कह दिया गया बेटा कि समान धारिता 10 माइक्रोफैराड के 20 संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तब समतुल्य धारिता बताएं। समतुल्य धारिता बताएं। तो देखो बेटा, इसका जो आंसर होगा वो हम लोग सिंपल, अब यहाँ पर क्या होगा, समानांतर क्रम में सिंपल क्या फॉर्मूला, CP और C1 + C2 + C3, माने सबको जोड़ते हैं। अब यहाँ पर 20 संधारित्र कितना जोड़ोगे, तो इसलिए सिंपल सा है, जब समान धारिता वाला दे दे तो CP = N × C। C क्या है, एक संधारित्र की धारिता है, N क्या है, वैसे हम लोगों को संख्या है उसकी, समान धारिता वाले संधारित्र की संख्या है। CP N का मान कितना है बेटा बता दो जाए, 20। C का मान कितना है, 10 माइक्रोफैराड। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 दहा में 200 माइक्रोफैराड। या क्लियर हो गया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह है 2 माइक्रोफैराड का, यह है 4 माइक्रोफैराड का। बताइए, तो कहा कि A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। ठीक है ना, A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। तो इस तरह से CAB, यहाँ पर C पैरेलल में है तो पैरेलल में सिंपल जोड़ दिया जाता है। 2 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड बराबर कितना होगा बेटा, 6 माइक्रोफैराड। क्लियर।